नमस्कार प्यारे मित्रों। आज से हम लोग आयुर्वेद और स्वास्थ्य के विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि आयुर्वेद और स्वास्थ्य क्या है। उसमें सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे जानने की कि आयुर्वेद क्या है, क्योंकि आयुर्वेद से ही संबंधित स्वास्थ्य है। जो व्यक्ति आयुर्वेद का पालन करता है वो व्यक्ति स्वस्थ होता है ना। अक्सर ये देखा गया है, यही सिद्धांत है, यही सत्य है। तो अगर हम लोग एक सिंपल व्यक्ति से पूछे कि क्या है आयुर्वेद, तो आपको जवाब मिलेगा कि आयुर्वेद जो चूरन, चटनी, काढ़ा इत्यादि आयुर्वेद है। और वो व्यक्ति इन्हीं चूरन, चटनी, काढ़ा में ही आयुर्वेद को समेट कर रख देगा। क्या ये सत्य है? जी नहीं। आयुर्वेद सिर्फ चूरन, चटनी, काढ़ा नहीं है। आयुर्वेद सही मायने में जीवन का विज्ञान है, जीवन का सिद्धांत है। जीवन को किस तरह से जिया जाए, जो व्यक्ति अपना जीवन जीते हैं वो आयुर्वेद के सिद्धांतों को अक्षरतः पालन करते हैं। तो हम लोग सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक जितनी भी क्रियाकलाप, एक्टिविटी, दिनचर्या, रात्रिचर्या, आहारचर्या होती है, ये सभी आयुर्वेद में वर्णित है। आप जरा सोच कर देखिए कि सुबह उठने के पश्चात क्यों अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में बोला गया है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। और उठने के पश्चात कहीं न कहीं मुख दर्पण है, शीशा देखते हैं, है ना। और गुनगुना जल का सेवन करना है। उसके बाद कुछ कार्य करके या जो भी है उसके बाद शौच जाना है। कितनी बार शौच जाना चाहिए, ब्रश मंजन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, उसके बाद भोजन करना चाहिए। किन व्यक्तियों को कितना भोजन करना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, किस ऋतु में कैसा भोजन करना चाहिए, ये सभी हम लोग कहीं न कहीं हमारे घरों में पालन होता है और यही आयुर्वेद है ना। तो आयुर्वेद सिर्फ चूरन, चटनी, काढ़ा नहीं है ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि प्राचीन समय में जब ऋषि मुनि थे, उस समय क्या लोग बीमारियों से ज़्यादा ग्रसित होते थे? जी नहीं, उस समय बिल्कुल ग्रसित नहीं होते थे। लेकिन जैसे जैसे मानव का विकास होते गया, मानव के अंदर संचय की प्रवृत्ति आई। मोहवश, मोह तत्व एक ऐसा सब तत्व है जिससे सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। उस मोह के तत्व से मनुष्य में संचय की प्रवृत्ति आई, और जब संचय की प्रवृत्ति आई तो वहीं पे लालच आई। लौल्य है ना, लौल्यम बोलते हैं, लालच। और लालच से आलस से, जब व्यक्ति के अंदर आलस से घर कर गया, आलस आ गया, तो व्यक्ति धीरे 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 दुखों से पीड़ित होने लगा, अर्थात दुख जो है उनके शरीर में उत्पन्न होने लगे। यही चीज़ें आज के परिवेश में भी बिल्कुल साक्षरता देखा जाता है कि जो व्यक्ति बिल्कुल डेली रूटीन से स्नान करना, उठना, कार्य करना, मेहनत करना, वो शायद कम बीमार होते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ही सुखदायी जीवन जीते हैं, देखते होंगे अक्सर बीमार पड़े रहते हैं। तो उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने भी आहारचर्या, दिनचर्या, ऋतुचर्या के विषय में बताया, और ये आयुर्वेद का मुख्य पार्ट है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि आयुर्वेद एक्चुअली में है क्या, तो आयुर्वेद जो है शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आयु, दूसरा वेद। आयु अर्थात मतलब एज, उम्र, जो व्यक्ति कहते हैं ना कि इतने साल उम्र होती है ना, जन्म लेता है मृत्यु तक, जो भी आयु बोलते हैं। वेद अर्थात विज्ञान, अर्थात ज्ञान, अर्थात आयु का विज्ञान। आयुर्वेद क्या है? आयु का विज्ञान, या दूसरे शब्दों में कहें कि आयु का जीवन का विज्ञान। ठीक है, आयु ही तो जीवन है, जीवन का विज्ञान। अब बात करेंगे कि अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग डिटेल बात करेंगे। आयु हमारा आयु बनने के पीछे 4 फैक्टर इन्वॉल्व है। आयु देखते हो किसी का सुखदायी कैसे होता है, तो उसका शरीर, इंद्रिय, सत्व और आत्मा, ये चारों जब प्रॉपर सम्यक तरीके से रहेंगे तब व्यक्ति का जीवन स्वस्थ रहता है। तो शरीर देखते होंगे लोग बीमार रहते हैं, तो शरीर अर्थात पंच भौतिक होता है, अर्थात 5 चीज़ों से मिलकर बना होता है जो हमारे ब्रह्मांड में उपस्थित है। आकाश, वायु,
अग्नि, जल, पृथ्वी, ये 5 चीज़ों के द्वारा ही हमारा शरीर का निर्माण होता है। हमारे रामचरितमानस में भी कहा गया है, क्षिति जल पावक, गगन समीरा, पंचरचित अधम शरीरा, अर्थात हमारा शरीर इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है। दूसरे नंबर पर आता है इंद्रिय। इंद्रियां भी 2 प्रकार की होती है, एक ज्ञान इंद्रिय, एक कर्म इंद्रिय। ज्ञान इंद्रिय अर्थात जिनके द्वारा हम लोग ज्ञान की प्राप्ति होती है, हम बोलते हैं उसको बोलते हैं जिह्वा इंद्रिय, जिससे देखते हैं उसको बोलते हैं नेत्र इंद्रिय, जिससे सुनते हैं उसको बोलते हैं श्रवण इंद्रिय, है ना, जिससे स्पर्श करते हैं इससे स्पर्श इंद्रिय। इस प्रकार से 5 ज्ञानेंद्रिय। और जो कर्म इंद्रिय होती है, जैसे कर्म करते हैं, जैसे हाथ, पैर, है ना, उपस्थ, गुद, ये सब कर्म इंद्रिय हैं। और सत्व अर्थात मन, जिनका मन ठीक नहीं है वो कैसे स्वस्थ रहेगा भला, मन विचलित होगा तो कैसे स्वस्थ रहेगा। और साथ ही साथ आत्मा अर्थात जीवात्मा, कि बिना आत्मा के हम लोग जीवन की कल्पना कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से कम शब्दों में कहें कि आयुर्वेद जीवन का विज्ञान है, जीवन का सिद्धांत है, आयु का विज्ञान है। धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय आयुर्वेदा।